या निशा सर्वभूतानां तस्यानां जागृति संयमी यस्यानां जागृति भूतानि शाह निशा पश्यतो मुने। देख लो, दो तरह से लोग जी रहे हैं। एक वो लोग हैं जो इसी समय उस परमात्मा को याद करके परमात्मा से वो सब कुछ मांग लेते हैं जिसके वो अधिकारी हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो इस अमृत वेला को रात समझकर सोए रहते हैं और अपना सब कुछ खो देते हैं। भाई, काल यही चाहता है कि हम इस तरह ही सोए रहें, हम दिन भर सोए रहें, रात भी सोए रहें, उस परमात्मा को याद ना करें। लेकिन परमात्मा हर तरह से यही चाहता है कि तुम मेरे करीब आ जाओ, इसीलिए उन्होंने सदगुरु को हमारे समीप भेजा है। इसीलिए कहते हैं कि भाई ऐसा करो जिससे कि काल हमसे दूर रहे, और काल ये चाहता है कि भाई कुछ भी करो, ये परमात्मा की भक्ति ना कर सके। कहते हैं सोते समय यदि नाम जपें, नाम का ध्यान करें, तो भाई काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो शुरुआत करते हैं कथा से। कहते हैं छठी पातशाही श्री हरगोविंद सिंह जी महाराज के विषय में कि जहांगीर का जो जहांगीर बादशाह था वो गुरु से बहुत प्रेम किया करता था और वो अपने साथ ही रखा करता था। एक बार वो अपने साथ गुरु को ले गया और कहते हैं जहां वो विश्राम करता था वहीं पर गुरु भी अपना डेरा पास में लगा लिया करते थे। भाई जब पता चला एक घसियारे को कि गुरु महाराज आए हुए हैं तो वो उनके दर्शनों के लिए उनके पास जा पहुंचा, और कहते हैं कि वो गुरु घर के तंबू में जाने की बजाय बादशाह के तंबू में चला गया और बादशाह के आगे 1 टका रखकर उनके आगे माथा टेकता है और कहता है कि हे मालिक, आप मुझे दीन दुनिया के मालिक हो और आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि अंत समय मेरी संभाल करो। बादशाह बड़े प्रेम के साथ उठा और उस घसियारे को उठाते हुए कहने लगा कि भाई यहां तुझे दुनिया की हर चीज तो मिल जाएंगी, लेकिन अंत समय जो तेरी देख रेख करे वो यहां नहीं मिल सकता। वो डेरा तो थोड़ा आगे लगा हुआ है। घसियारे ने वो टका उठाया और गुरु महाराज के तंबू में चला गया और गुरु महाराज के चरणों पर 1 टका रखते हुए कहने लगा कि महाराज आप मेरी अंत समय जो गति खराब होती है उसे करने से बचाएं। और ऐसा करके वो उनके दर्शन करता रह गया। तो गुरु महाराज ने उसकी सभी इच्छाओं को पूरा किया और उसे सतनाम गुरु नाम सौंपा। तो कहने का मतलब है इस कहानी का जो उद्देश्य है वो ये समझाता है कि गुरु ने किस तरह से उस घसियारे को सतनाम दिया, गुरु नाम दिया कि भाई तुम इसे जपो तो तुम्हारा अंत समय जो गति है, कहते हैं ना अंत समय की जो गति है जो खराब हो जाती है, जिससे व्यक्ति भयभीत हो जाता है, फिर वो 84 के बेड़े में फंसा रहता है, उससे हमेशा के लिए वो निजात पा जाता है। तो इसी तरह आज जो वक्त चल रहा है, इस वक्त पे भी बहुत सारे ऐसे जीवात्माएं हैं जिन्हें गुरु ने नाम दिया हुआ है, यानी कि वो सतनाम दिया हुआ है भाई, लेकिन उसकी सोजी है कहां? भाई किस तरह छठी पातशाही ने उसको दर्शन दिए, फिर किस तरह से उसे सतनाम दिया, और वो बादशाह वो एक तरफ कहता है मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता जो तुम चाहते हो, तो अंत समय तो वो भी हमारी मदद नहीं कर सकता। कबीर साहब ने कहा है बड़वत बाड़ी घटावत छोटी, परखत खर परखावत खोटी। बड़वत बड़ी घटावत छोटी, परखत खर परखावत खोटी। केतिक कही कहां लग कहो औरो कहो परे जो सही। कले बिना मोई रहल न जाई, बड़ई ले ले कूकर खाई। भाई जो विषय हैं इन्हें जितना चाहे उन्हें बढ़ा लो और जितना चाहे घटा लो। बड़वत बड़ी घटावत छोटी। अगर बार बार विषयों का चिंतन करते रहोगे, बार बार इन्हीं कामनाओं में उलझे रहोगे तो बार बार ये बढ़ती चली जाएंगी। इसी तरह यदि गुरु भक्ति बढ़ाओ, नाम भक्ति बढ़ाओ तो वो बढ़ती चली जाएगी, और जितनी इन आसक्तियों को कम करते रहोगे उतनी ये छोटी होती चली जाएंगी और गुरु भक्ति ऊपर चली जाएगी।
परखत खर परखावत खोटी। जो परख करते हैं, जानते हैं, वो इस तरह के खोटे कर्म में नहीं उलझते। केतिक कहो कहाँ लग कहीं, औरों कहो परे जो सही। कले बिना मोई रहल न जाई, बेड़ई ले ले कुकर खाई। भाई जो बेर है ना, उसे कितना ही खाओ, अज्ञानी लोग खा रहे हैं इसे माया का बेर समझ लो, जिसे खा रहे हैं अज्ञानी लोग। और वो कुकर, कभी उनके मन को आसक्तियों से निवृत्ति मिलती है? कहां तक कहा जाए, कैसे समझाया जाए, ये विषय विकार कभी नहीं छूटते। लेकिन जांचने पर पता चलता है कि विषय सुख बुरा है। जितना इन विषयों को भोगोगे सब बुरे हैं। कितना कहा जाए, जो पुनः अच्छा लगता है फिर कहता हूं। खाते खाते जुग गया, अजऊ न चेते आए। कहे कबीर पुकार के, ई जीव जरत ही जाए। भाई अज्ञान का कुत्ता जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, यदि हमें कई बार जन्म मिल चुके हैं, हजारों जन्म मिले हुए हैं, तो समझ लो यह अज्ञान का कुत्ता युगों युगों से हमें खा रहा है। खाते खाते जुग गया, अजऊ न चेते आए। भाई अभी हमें कहां समझ ही आई है, कहां समझ आई है? गुरु ने समझा दिया है भाई। लख 84 जोड़ सवाई, मानस गौ प्रभु दी बड़े आई। इस पौड़ी से जो नर चुके, सो आए जाए दुख पाएदा। इसी तरह दुखों में आएंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर चले जाएंगे। और यहां पर कबीर साहब ने उसी बात को कहा, अजऊ न चेते आए। अगर एक बार 84 लाख कहते हैं जून हैं, और उन जूनों में से कोई भी गलती कर जाते हैं, तो फिर वहीं से शुरुआत होती है। और कबीर साहिब कहते हैं कि भाई पुकारो, कितना भी पुकारो, लेकिन यदि ये अंदर जो हमारे अज्ञान रूपी कुत्ता बैठा हुआ है, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। और यहां पर जो कहा जा रहा है वो समझने की कोशिश करो कि काल नहीं चाहता कि सोते समय वो हमें छोड़े, वो हमें बख्शे। देखो मैं आपसे एक बात कहता हूं, हम लोग रात में सोने के समय क्या कभी परमात्मा का ध्यान करते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं? हम तो यही समझते हैं कि सुबह अमृत वेला में उठो और उस समय ही नाम की कमाई करो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन भाई अमृत वेला में नाम की कमाई भी तो वही कर पाएगा जो उसकी तैयारी पहले करे। कहते हैं फरीद साहेब, गुरुगंज साहेब में कहा है, फरीदा रात कथूरी वंडिये, सुतिया मिले न भाव। जिन्ना नेड़े निंद्रावले, तिना मिलाऊं कुआओ। भाई कहते हैं रात में कस्तूरी बांटी जाती है। रात्रि के तीसरे पहर जो उठ जाता है, नाम की भजन बंदगी करता है, उस समय कस्तूरी बांटी जाती है। जैसे कहा है ना, या निशा सर्वभूतानाम तस्या नाम जागृति संयमी। एक ही बात है, दोनों बातें एक ही तरह से समझाई गई हैं। वहां महाराज श्री कृष्ण ने समझाई है, और यहां पर आदि ग्रंथ में ये फरीद साहिब कह रहे हैं कि फरीदा रात कथूरी बंडिये, सुतिया मिले न भाव। जिना नवीन नैण निंद्रावले, तिना मिले को। अब जो भैया सो रहे हैं, जिनकी आंखों में नींद है, वो भाई वो कैसे परमार्थ में उन्नति कर सकते हैं? मैं कहता हूं रात में तैयारी करो। काल को हराना है तो रात में ही उसे हराने की तैयारी करो। रात में जब सोते हैं तो हम लोग, नींद नहीं आती हमें, हम लोगों को। अब तो नींद की गोलियां सभी लोग खाने लगे हैं ज्यादातर। अब तो पहले ही होता था, जो लोग बड़े बड़े कारोबार करते थे उन्हें चिंता लगी रहती थी, तो भाई उन लोगों को नींद नहीं आती थी। अब तो ऐसा है कि हर व्यक्ति को नींद नहीं आती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, नींद कहां आती है? नींद नहीं आती है। निंद्रा का रोग सभी को लग चुका है तकरीबन। और फिर अपने आप को थकाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब तो बहनें भी मोबाइल के साथ जुड़ जाती हैं या किसी और अन्य उपकरण के साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन भाई नहीं, खुद को ऐसे मत थकाओ, फिर क्या फायदा होगा? सुप्रभात में या रात्रि के तीसरे पहर में क्या काल को हरा सकोगे? नहीं हरा सकोगे भाई। रात में ही तैयारी शुरू करो। रात में तैयारी का मतलब है कि जब सोएं, लेटने जाएं, तो समय से पहले लेटने की कोशिश करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, घड़ी देखते हैं अब 1 बजेगा तब जाके सोएंगे। अरे नहीं भाई, समय पर लेट जाओ। नींद नहीं आती है, अच्छी बात है, तो उसी समय गुरु नाम को जपो और ध्यान करो कि सारा दिन किया क्या था। नाम जपते जपते सोचो, नाम जपो, सोचो रात में हमने सारा दिन क्या किया।
अच्छे काम जो किए हैं उन्हें ध्यान रखो, निषेध कार्य किए हैं उनसे आगे ना करने का, दोबारा पश्चाताप ना करना पड़े ऐसा काम करो कि ऐसा हम नहीं करेंगे। देखो भाई ये बात समझने की कोशिश करो, ये लिखा है वेद पुराणों में भी, समझाया भी जाता है कि सुमिरन भजन करने से हमारे सभी मनो रोग जो है वो खत्म हो जाते हैं। और आज के युग में जो चल रहा है इसमें मनोरोग हमारे अंदर एक बहुत बड़ा निषेध रूप से जन्म ले चुका है कि हमें अनिद्रा का रोग लग चुका है। इसी कारण हमें दिन में तरह तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं, ना हम अच्छी तरह से अपना कार्य व्यवहार कर पाते हैं। अरे मैं कहता हूं रात्रि के तीसरे पहर भी नहीं उठ पाते हैं। रात्रि में सोते समय गुरु का ध्यान करो, गुरु के नाम का सुमिरन करो, मन को विषयों के चिंतन से निकालो, और जितनी गुरु नाम का सुमिरन करोगे उतनी गहरी नींद आएगी, उतनी प्यारी नींद आएगी। और रात में गुरु का हो सकता है स्वप्न भी आए, गुरु की संगत दिखाई दे, और फिर अपने जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो समझ में आए कि भाई ये शरीर है क्या, ये शरीर क्या है। भाई देह जो है इसमें तो इस शरीर के कितने हिस्सेदार हैं। स्त्री कहती है मेरा ये शरीर है, माता कहती है मेरा ये पुत्र है, पत्नी कहती है, बच्चे कहते हैं। इसी तरह जो ये कहते हैं जो कुत्ते हैं वो भी देखते हैं कि भाई ये कब जलेगा, तब इसका जो मांस है वो मैं खाऊंगा। अग्नि कहती है कब ये जलाया जाएगा, कहते हैं ना ईंधन की जब जलाएगा तब इसे भस्म करूंगी। मानुष जन्म चुके जग माही, एतन केर बहुत है सांझी, तात जनी कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ लाग कीन प्रतिपाला। अरे माता कहती है भाई ये पुत्र हमारा है, कामिन कहे मोर पिया है, जो कामनी है पत्नी है वो कहती है मेरा है, बांगिन रूप गरासन चाही, पुत्र कलत्र रहे लो लाए, जम्मू नित्य करहे मुंह वाए। अरे भाई ये पुत्र कलत्र ये सब लोग इसी तरह इस शरीर के साथ अपने अपने हिस्से जोड़े हुए हैं। यहां तक कि धरती भी कहती है कि भाई ये जल जाए उसके बाद ये मिट्टी तो हो जाएगा फिर मेरे साथ समाहित हो जाएगा। तो भाई कहने का मतलब है वो जो समझो क्या समझाया जा रहा है कि सोते समय नाम जपने से काल डरता है, काल उसी से डरता है जो गुरु भक्ति पूरे विश्वास के साथ करता है। मन को विषयों के चिंतन से हटाओ, रात को सोते समय रात्रि के तीसरे पहर उठने की विषय में सोचो, नाम के साथ अपने आप को समाहित करते हुए सो जाओगे तो रात में गुरु के स्वप्न आएंगे, सांसारिक वासनाओं के स्वप्न नहीं आएंगे। संगत नजर आती है, कभी गुरु का स्वरूप नजर आता है, कभी खुद हम गुरु भक्ति कर रहे हैं बैठे हुए ये दिखाई देता है। और भाई हमें अपनी हस्ती का पता चल जाता है कि देखो इस शरीर के कितने कितने हिस्सेदार हैं, एक तरफ कुत्ता है, एक तरफ सूकर है। ये सब कबीर साहब ने बहुत अच्छी तरह समझाया है। भाई ये समझने की कोशिश करो, जितना समय शेष बचा है अपने आप को गुरु भक्ति में लगाओ, ज्यादा से ज्यादा गुरु भक्ति करने की कोशिश करो, जिससे कि हम इस 84 के बेड़े में हमें दोबारा ना आना पड़े। रात्रि के समय एक बार करके तो देखो जाता क्या है, इसमें कोई पैसा तो लगता नहीं है। वैसे हम बैठ नहीं पाते कि हम थक गए हैं, अरे थकने के बाद भी तो लेटोगे ही ना, तो लेटे लेटे उस समय थोड़ी देर के लिए, बहुत से लोगों को ऐसा अभ्यास हो चुका है भाई, मैं खुद अपने विषय में बताऊं, जब शुरू शुरू में नाम भक्ति से लौ लगी तो यही जो पता चला, तो रात को लेटे लेटे सोचते रहे गुरु के विषय में, गुरु के विषय में। तो गुरु के विषय में सोचने से अच्छा है कि गुरु के नाम के विषय में सोचो। तो गुरु नाम का सुमिरन करने लग गए, गुरु नाम का सुमिरन करने लग गए तो पता नहीं कब आग लग गई, पता ही नहीं चला। और भाई जब सुबह आंख खुली तो ऐसा भी बार बार, कई बार, हजारों दफा ऐसा भी महसूस हुआ है कि भाई अभी तो लेटे थे और अभी उठे हैं, नाम जपते जपते उठे हैं। बताइए, अरे नाम जपने के लिए कोई जुबान थोड़ी हिलानी पड़ती है, अजप्पा जाप है, नाम का सुमिरन अजप्पा जाप है। भाई जितनी अच्छी तरह से जपोगे उतनी तरह से अपनी आत्मा को जागृत कर सकोगे। काल जो है उन लोगों से दूर रहता है, ध्यान रखिए, जिनकी आत्मा जागृत हो चुकी है। मनमुखों के साथ काल खेलता है, गुरुमुखों के साथ नहीं। और गुरुमुख वही है जिसे गुरु की याद आए, गुरु के